Hello and welcome back, students. In the last video, we read about the androecium, the male part, and now we are going to read about the gynoecium. Gynoecium, in the structure of flower, we read the carpel or pistil, that is the female part, और इसी का ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल, हम इसे कार्पल भी कह सकते हैं और पिस्टल भी कह सकते हैं. ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल इज कॉल्ड gynoecium. अब कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, दिस ऑल्सो वी रेड ऑलरेडी. स्टिग्मा है, ऊपर ये लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड बेसल स्वॉलन पार्ट, उभरा हुआ फूला हुआ पार्ट ओवरी है, और इनसाइड द ओवरी ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं. लाइक यहाँ पे मैंने 3 ओव्यूल्स दिखा रखे हैं. अब स्टिग्मा है, इट फंक्शन लाइक एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म. लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले पोलन ग्रेन्स आते हैं. पोलन ग्रेन्स आते कैसे हैं, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट टॉपिक. बट पोलन ग्रेन्स हमने वहाँ प्रोड्यूस कर लिए थे इन द लास्ट वीडियो की पोलन ग्रेन किस तरीके से बनते हैं. सो स्टिग्मा एक ऐसा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे पहले पोलन ग्रेन आके गिरते हैं. फिर स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, एंड इनसाइड द ओवरी छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं. अब अगर इस ओव्यूल का एनलार्ज व्यू देखें तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है. ये ओव्यूल एक सिंगल ओव्यूल की स्ट्रक्चर है. इस सिंगल ओव्यूल में ये सबसे बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, ये दोनों हैं इंटेग्यूमेंट्स. दिस आउटर वन इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट. ये एक टाइप की प्रोटेक्टिव कोट है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो कि बाद में सीड कोट यानी सीड की प्रोटेक्टिव कोट बनाती है, क्योंकि ओव्यूल एट द लास्ट विल कन्वर्ट इनटू सीड. ये सेकंड वाला है इनर इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है. ये पूरा एम्ब्रियो सैक है. अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी कार्पल की. लेकिन ओव्यूल के अंदर कुछ डिविजन्स वगैरह जो भी हैं उसके थ्रू ये अंदर की जो स्ट्रक्चर बन रही है उसे एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं. इन एम्ब्रियो सैक में हम देख सकते हैं टोटल 7 सेल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेल्स आर देयर. बट हम न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स जो सेंट्रल सेल है इट कंटेन 2 न्यूक्लियस. और ये जो स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. और एक हमने पढ़ा पोलन ग्रेन. सो एम्ब्रियो सैक फंक्शन लाइक एज अ फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रियो सैक function like as a female gametophyte. Female gametophyte means a structure which carry female gamete. गैमेटोफाइट का सिंपल मीनिंग हम समझ सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो गैमेट को कैरी करती है इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. सो एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट कैरी फीमेल गैमेट यानी एक्स सेल. And pollen grain is called male gametophyte because it carries male gamete. In the last video we read like this, pollen grain के अंदर यहाँ पे 2 male gamete कैरी हो रहे हैं. ये 2 male gametes है. ये pollen grain है, is called male gametophyte, and embryo sac is called female gametophyte. अब ये जो सेल्स है ये कौन कौन सी हैं? ये जो इंटेग्यूमेंट है पूरे ओव्यूल को कवर कर रहा है एक्सेप्ट दिस वन. ये छोटी सी ओपनिंग बाकी रह रही है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड. अब इस माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो ओपनिंग बाकी रह गई उसका काम क्या है, इसके थ्रू मेल गैमेट अंदर एंटर करेगा. ये फर्स्ट ये एक्सेल हो गई, और ये जो साइड्स की 2 हैं दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल्स. दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल्स. ये सेंटर सेल हो गई, एंड दीज अपर 3 आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल. तो ये एक्सेल हो गई. ओवरऑल हमें यहाँ पे यही देखना था कि एक्सेल कहाँ पर है. तो ये हो गई हमारी एक्सेल दैट विल फंक्शन लाइक एज अ फीमेल गैमेट. एंड एज वी नो फर्टिलाइजेशन कब होता है, बिकॉज वी आर रीडिंग हेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. अब मेल गैमेट वहाँ बन गया था एंड फीमेल गैमेट वी हैव हेयर. अब क्वेश्चन है ये पहुँचेगा कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू होगा. सो जो प्रोसेस है of sexual reproduction in flowering plant is
डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप, और स्टेप नंबर 1 हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सिंपल मीन है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी दो टाइप हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सी, ये कोई फ्लावर है, अगर सपोज ये दोनों जो प्लांट हैं ये बाइसेक्सुअल है, यानी जो फ्लावर है इट कंटेन मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब इसके पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होके इसी के स्टिग्मा पे आ जाए, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ। और इसके पोलन ग्रेन रिलीज होके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, तो दैट ऑल्सो वी कैन से सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम one flower, the transfer of pollen grain from an anther to stigma of same flower or another flower of same plant, यानी पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना जो कि उसी प्लांट का हो इज कॉल्ड सेल्फ। वेयर एज इन क्रोज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अब अनदर प्लांट से मतलब ये तो है नहीं कि ये मस्टर्ड का प्लांट है और ये चाइना रोज पे आगे गिर रहा है, तब तो पॉलिनेशन हो भी जाएगा तो आगे का प्रोसीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज, यानी दोनों की अगर चाइना रोज की बात करें तो दोनों प्लांट चाइना रोज होंगे। तो इस तरीके से हम दोनों में हम थोड़े से डिफरेंस कर सकते हैं कि सेल्फ में तो हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर सेम प्लांट। क्रॉस में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। सेकेंड, अब चूंकि पोलन ग्रेन यहीं पे गिरने हैं तो लेस पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब थोड़े पोलन ग्रेन से भी काम चल जाता है। बट फॉर द क्रॉस की उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, तो फॉर द क्रॉस पोलिनेशन दे रिक्वायर मच मोर पोलन ग्रेन। नंबर थर्ड, इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। एजेंट्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स और ऐसे तरीके जिसके थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। फॉर द सेल्फ, क्योंकि ये बहुत आपस साथ साथ ही हैं तो एक्सटर्नल एजेंट बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, बट फॉर द क्रॉस दे रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट। एंड एट द लास्ट कि जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके अंदर जो नया प्लांट बनेगा उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे। वेरिएशंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों ही जो पार्ट है मेल और फीमेल वो सेम प्लांट के हैं, यानी उसके अंदर जो जीन का इंफॉर्मेशन है वो टोटली सेम है, आइडेंटिकल है, तो वेरिएशंस तो आएंगी नहीं। और इसमें क्या है, क्योंकि अनदर फ्लावर है, स्पीशीज सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जीन का जो सीक्वेंस है, जो जीन की इंफॉर्मेशन है वो चेंज होगी। तो फॉर द सेल्फ पोलिनेशन कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती है, बट इन द क्रॉस पोलिनेशन वेरिएशंस बनती है। एग्जाम्पल जैसे सेल्फ का हो गया बायसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि पी में है और चाइना रोज में है, और यूनिसेक्सुअल में जैसे पपाया एंड मींच। पोलिनेटिंग एजेंट यानी ऐसे एजेंट विच हेल्प्स इन द प्रोसीजर ऑफ पोलिनेशन, दे आर टू डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग एजेंट है जैसे एयर है, वाटर, एंड लिविंग एजेंट जैसे कि मोस्ट कॉमन इज हनी बीज, ह्यूमन ऑल्सो फंक्शन लाइक एज अ एजेंट, मंकीज, बर्ड्स, बीज, जितने भी लिविंग एजेंट हैं दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक एजेंट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन बाय वन वी विल रीड द प्रोसीजर एंड टिल द लास्ट। यहाँ पे क्या बनेगा, जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस एट द लास्ट जाइगोट, एंड जो फ्रूट है वो बनेगा ओवरी से, एंड द सीड्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। थैंक यू।